अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज बहुत वक्त के बाद आजम खां को मंच पर साथ मिला अखिलेश यादव का। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद मैनपुरी छोड़कर रामपुर का रुख ना करें अखिलेश यादव, लेकिन आज जब वो गए तो आजम खां को उन्होंने बहुत सहारा दिया। लेकिन आजम खां भी आज कई बार बहुत आक्रामक और भावुक भी हुए। तो आजम खां के रामपुर में अखिलेश यादव को क्यों जाना पड़ा? क्या आजम खां, जो अब तक ये कहते थे कि रामपुर कोई आए ना आए, रामपुर में वो निपटना जानते हैं, अब उनको सहारे की ज़रूरत है। लेकिन आज आजम खां कई बार बड़े जज्बाती भी हुए और एक बार तो ऐसी स्थिति आई कि पुलिस वाले जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगे। तो अखिलेश यादव के इस दांव के पीछे के कारण क्या हैं और क्या रामपुर जाकर आजम खां को बड़ा सहारा दिया अखिलेश यादव ने? और अब आने वाले वक्त में क्या आजम खां रामपुर की सीट अगर जीतने में कामयाब होते हैं तो उनकी राजनीति सलामत रहेगी, वरना आजम खां का राजनीतिक कैरियर ख़त्म माना जाएगा। आज की परिचर्चा इस विषय पर हम करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव कई मायनों में बहुत ही गंभीर राजनीतिक रुख अख्तियार करता जा रहा है। क्यों? आज रामपुर में अखिलेश यादव पहुंच गए आजम खां का साथ देने। आरोप ये लग रहा था कि आजम खां अकेले पड़ गए हैं। वैसे आजम खां और उनके समर्थक अक्सर ऐसे आरोप लगाते हैं कि वो नाराज़ हैं, वो खफा हैं, वो परेशान हैं, वो अकेले हैं, उनका साथ नहीं दिया जा रहा। तो आज उनका साथ देने के लिए अखिलेश यादव वहाँ पहुँच गए। अखिलेश यादव के वहाँ पहुँचने से आजम खां को क्या फ़ायदा हुआ? आजम खां जो अकेला पड़े होने की बात कर रहे थे, क्या अखिलेश यादव का साथ पाने के बाद अब रामपुर की राह उनकी आसान होगी? क्योंकि ये कोई नहीं भूला कि अभी कुछ वक्त पहले जब पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन रामपुर के भीतर हुआ था, आजम खां तमाम कोशिशों के बावजूद अपने इन्हीं प्रत्याशी आसिम रजा को जिता नहीं पाए थे और घनश्याम लोधी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत हासिल करने में कामयाब हो गए थे। अखिलेश ने यह दांव क्यों चला और भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब क्या देगी? कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर में जवाब देंगे। एक बार पहले भी हो आए हैं, फिर जा रहे हैं। आजम खां हर बार अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब किताब मांगते हैं, बड़ी जज्बाती तकरीरें करते हैं, रामपुर के लोगों को उकसाते हैं, कई बार तो उनको बेइज्जत भी करते हैं, लानतें भी भेजते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। लेकिन बहनों भाइयों, इन सब से इतर इस बार का बाई इलेक्शन 3 सीटों पर, मैनपुरी, रामपुर, खतौली, बहुत ही दिलचस्प है, राजनीतिक रूप से बहुत ही इंटरटेनिंग भी है। और इस बार अच्छों की इज्जत दांव पे लगी है। कैसे? अगर इस चुनाव में थोड़ा भी ऊंच नीच हुई तो बीजेपी को बहुत करारा नुकसान होगा, जिसका जिक्र आज अखिलेश यादव ने किया। मैं अभी डिबेट में आगे उसकी चर्चा करूंगा, पहले ये सीक्वेंस आपको समझा देता हूं। दूसरी इज्जत दांव पे लगी है मैनपुरी में अखिलेश यादव की। मुलायम सिंह जी के निधन के रिक्त हुई सीट पर चुनाव और उनकी पत्नी प्रत्याशी, बीजेपी का जोरदार हमला। रामपुर पार्लियामेंट हार चुके हैं आजम खां, अगर असेंबली भी हार गए तो उनकी राजनीति खत्म। और यही हाल खतौली में है। खतौली में आरएलडी का प्रयोग अंतिम है। समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे, अपने हिस्से की खतौली सीट दे दी आरएलडी को। अगर आरएलडी ये सीट मेटलाइज नहीं कर पाती है तो आने वाले वक्त में इस गठबंधन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। लिहाजा इस चुनाव का जो संदेश होगा वो बड़ा और व्यापक होगा। और आज अखिलेश यादव ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा और हमारे पैनल के विशेषज्ञों से और विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ताओं से भी राय मशविरा करूँगा इस बारे में, उनसे पूछूंगा भी। अखिलेश यादव ने कहा 2024 में ये सरकार गिर जाएगी। कैसे? क्या एक उपचुनाव इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सरकार को प्रभावित कर देगा? वैसे तकनीकी रूप से ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बाई इलेक्शन किसी भी राज्य सरकार जो थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ, अच्छे खासे बहुमत के साथ दूसरी बार विराजमान हो, उसको यूं ही कैसे गिर जाएगी, ये बात समझ में नहीं है। लेकिन उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को एक अच्छा सा ऑफर दिया है, ज़्यादा नहीं, 100 MLA लाओ, हमसे 100 ले लो,
और बन जाओ मुख्यमंत्री। वैसे ऐसे प्रस्ताव वो कई बार दे चुके हैं, लेकिन रामपुर की धरती से कही गई ये बात मायने रखती है। हम आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, रामपुर की राजनीति, मैनपुरी की महाभारत और खतौली में खाता खुलेगा या नहीं। कुछ बयान सुन लें आप, फिर पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जब इनके घोटालों की जांच होती है तो कह रहे जांच क्यों करवा रहे हो? अरे अगर आपने प्रदेश को लूटा तो जांच नहीं होगी। अगर चाचा बता रहे मुझे भतीजा जान से मार डालेगा, उससे खतरा है, मुझे सुरक्षा मांगोगे। आपको जेठ श्रेणी की अगर उत्तर प्रदेश की ओर सुरक्षा समिति ने सुरक्षा दिया, अब जब चाचा भतीजे एक हो गए तो सुरक्षा खतरा है क्या? नहीं। और उनकी सुरक्षा घटा दी गई तो उनको लग रहा है कि हमारे जैसे प्राण निकाल लिए गए। ये कोई एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। आपको हमको कोई ये कह सकता है कि एक विधानसभा का चुनाव है। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, आप ये चुनाव जिताइए और 24 से के बाद आप देख लेना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी। पूरा शहर सेंसिटिव है, पूरे शहर से खतरा है। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए। तुमने इतना डरा दिया राज्य सरकार को और देश की सरकार को कि सारी फौज रामपुर में आ गई। ओए जिंदाबाद! अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, ये थानेगंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, ये कोतवाली वाले 2 महीने बाद रिटायर होने वाले माशाल्लाह लफदक हो गए। बहनों भाइयों, रील और रियल लाइफ में 2 ही रामपुर बड़े मशहूर हैं। एक शोले का रामपुर, लोग भूले नहीं हैं, 70 के दशक से लेकर अब तक शोले का रामपुर बहुत मशहूर है। और एक रामपुर आजम खां वाला है जो बहुत चर्चा में रहता है, चाहे आजम खां सत्ता में रहें या ना रहें। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राकेश त्रिपाठी हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुनील सिंह साजन